नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आज चर्चा होने जा रही है सीक्रेट नोटों को लेकर। जी हां, देहरादून में एक स्कॉर्पियो से एक सीक्रेट केबिन में छिपाकर ले जाए जा रहे करोड़ों रुपए के नोट बरामद हुए, जिनका गुजरात कनेक्शन निकाला जा रहा है। अब इस मामले में 3 संदिग्ध पकड़ाए हैं और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ कैश है या किसी बड़े नेटवर्क की काली परछाई। हर एंगल से फिलहाल जांच तो हो रही है, लेकिन सवाल बरकरार है, क्या उत्तराखंड, क्या कैश के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड काम कर रहा है उत्तराखंड में। और सबसे बड़ा सवाल यह है, करोड़ों की इस रकम का आखिर असली मालिक कौन है। जानेंगे, पहले देखिए रिपोर्ट। देहरादून के कैंट इलाके में नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोका। गाड़ी नंबर था MH12XT3245। पूछताछ हुई, जवाब गोलमोल मिले और फिर जब तलाशी ली गई तो सीटों के बीच बने सीक्रेट कैबिन से निकले 1,55,00,000 रुपए। गाड़ी में सवार तीनों लोग गुजरात के बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी रकम आखिर किसकी थी, कहां जा रही थी और बैंकिंग सिस्टम छोड़ सड़क का रास्ता क्यों चुना गया। आयकर विभाग अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटा हुआ है। इस कार्रवाई के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है तो सत्ता पक्ष से एजेंसियों की बड़ी सफलता बता रहा है। कांग्रेस ने कहा कि आज उत्तराखंड की धरती पर जिस तरह करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं, वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर किसके संरक्षण में ये पैसा घूम रहा था? सरकार जवाब दे। ये सिर्फ कैश नहीं, सिस्टम पर सवाल है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं तो और क्या है कि पुलिस प्रशासन दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर रही है। 3 दिन बाद भी कुहासा छाया हुआ है, एक धुंधलापन है कि आखिर ये 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो भाजपा ने शुरू नहीं कर दी। ये आखिर कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था, इसका तो कम से कम जनता को जानने का अधिकार है। ये नंबर 1 का पैसा था या नंबर 2 का पैसा था, ये तो कम से कम बताया जा सकता है। तो कुल मिलाकर न खाऊंगा न खाने दूंगा की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार में किस तरह का गड़बड़ झाला यहाँ आए दिन देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ यहाँ सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस ने इस बरामदगी को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है, वहीं बीजेपी का कहना है कि यही प्रमाण है कि सरकारी एजेंसियां बिना दबाव काम कर रही हैं और भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई हो रही है। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि हमारी सरकार में कोई भी कितना बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। एजेंसियों ने कार्रवाई की, कैश पकड़ा, विपक्ष बेवजह राजनीति कर रहा है। जांच होगी और सच सामने आएगा। 1.5 करोड़ के अवैध जो चीजें पकड़ी गई हैं वो हमारी ही सरकार के अंतर्गत पकड़ी गई हैं। इन मूर्खों को कोई ये तो समझाए कि वो कोई आपने नहीं पकड़ी हैं, वो हमारी सरकार के दिशा निर्देश के दौरान तहत जो कड़ी चेकिंग के अभियान चल रहे हैं उसी के तहत वो पकड़ी गई हैं। तो अगर हमने कोई भी हिला हवाली करी होती तो किस प्रकार से उसको पकड़ा गया होता। तो थोड़ी बुद्धि के साथ बातें करनी चाहिए। मूर्खाधिराज बनने की सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों को आदत पड़ गई है। आपको बता दें कि देहरादून के कैंट क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से सीक्रेट कैबिन में छिपाकर ले जाए जा रहे 1,55,00,000 रुपए बरामद किए गए। गाड़ी में सवार तीनों संदिग्ध गुजरात के बताए जा रहे हैं। वैध दस्तावेज न मिलने पर पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी, जिसके बाद कैश जब्त कर जाँच शुरू की गयी। मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस ने इसे बड़े कैश नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने इसे सरकारी एजेंसियों की बड़ी सफलता बताते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बताया। फिलहाल आयकर विभाग और पुलिस पूरे नेटवर्क और धनराशि के स्रोत की जांच में जुटे हुए हैं। तो कई सवाल इस मामले को लेकर। ये गाड़ी है स्कॉर्पियो, इस गाड़ी में सवार थे कुछ गुजराती। ये गाड़ी चली थी महाराष्ट्र से और ये कैश जो पहुंचा है वो पहुंचा उत्तराखंड। 1.55 करोड़ रुपए, लगभग 1,55,00,000 रुपए जो है वहां पे पकड़ा है। जाहिर तौर पर वहां पे प्रशासनिक स्तर पर जो है कार्रवाई सुरक्षा कर्मियों की द्वारा की गई। स्पेशल केबिन में ये कैश छुपाया गया था। एक तरफ पक्ष है सरकार का, सरकार के प्रशासन का, कि
कैश जो पकड़ा गया है वो उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा पकड़ा गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैश वहां कर क्या रहा था और किसको पहुंचाया जा रहा था, और इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है ये लोग किससे जुड़े हुए हैं और ये वहां कर क्या रहे थे। खासतौर से चार धाम यात्रा की अगर हम बात कर रहे हैं तो चार धाम यात्रा में इस वक्त सजग रूप से वहां पे सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। कोई भी बाहरी गाड़ी वहां पे रैंडमली प्रवेश नहीं कर सकती, और इसका एक बड़ा कारण है क्योंकि वहां के स्थानीय व्यापारियों ने कहा था कि कोई भी अगर गाड़ी वहां प्रवेश कर रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा और वो रैंडमली वहां पे एक्सेस नहीं कर सकती, और कोई अगर एक्सेस कर रही है तो उसके लिए भी वहां पर आपको जानकारी स्थानीय प्रशासन को देनी होगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि देहरादून में करोड़ों रुपए कैश के साथ आखिर वो कार वहां कर क्या रही थी और आखिर कैश किसके पास जा रहा था, एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष ने भी सवाल उठाए, क्या आने वाले चुनाव से पहले की तैयारी हो रही थी, ये पैसा आखिर किसका था, इतनी बड़ी संख्या में कैश आखिर एक कार में ट्रेवल क्यों कर रही थी। अगर ये किसी ज्वेलर्स का भी कैश होता तो कम से कम अब तक किसी थाने में उसकी शिकायत कर दी गई होती, क्योंकि आमतौर पर सिर्फ ज्वेलर्स ही होते हैं जो इतनी बड़ी मात्रा में कैश को लेकर ट्रैवल करते हैं, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई जानकारी जो है निकलकर सामने नहीं आई। जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ और चर्चा में जुड़ रहे हैं इस कैश कांड को लेकर हम आशीष सैनी कांग्रेस से, कमलेश रमन बीजेपी से, रविन्द्रनाथ कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सीधे इस सवाल पे आना चाहूंगा, प्रभा जी, इतनी बड़ी मात्रा में अगर कैश निकलकर सामने आ रहा है, ठीक है आपकी बात सही है कि आपकी पुलिस और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था ने कार्रवाई कर उस कार को पकड़ा और ये कैश जो है बरामद किया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में कैश वहां पे, वो भी ये भी नहीं कि ये गाड़ी वहां के स्थानीय थी, MH यानी कि महाराष्ट्र की वो कार थी, उसमें लोग जो सवार थे वो गुजराती थे और जिनका वो कैश था, अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है। हाँ, देखिए अभिषेक जी, जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में ऑपरेशन प्रहार चल रहा है और इस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन के द्वारा कई तरह के अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले तो जो हमारी जांच एजेंसियां हैं या जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, जितने भी विभाग है, वो प्रशंसा के पात्र हैं कि देखिए कोई भी गाड़ी जो इतना कैश लेकर जा रही थी और जब वो उत्तराखंड में प्रवेश करती है तो तुरंत वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है। और गिरफ्त में आने के बाद जब उनसे पूछा गया कि ये कैश कहाँ से आ रहा है या पहले आप लीगल डॉक्यूमेंट दिखाइए गाड़ी के, तो जब वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, कुछ उसमें उनको डाउट हुआ तो वो गाड़ी को साइड में ले गए। तब उनसे पूछा, जांच करी तो उससे परतें खुलती गई और उसी के तहत ये भी पता चला कि गाड़ी की जब चेकिंग हुई तो उसमें ये कैश मिला। तो देखिए कहीं ना कहीं जो हमारे विभाग है यहाँ पर बहुत ज्यादा अलर्ट है, तो ये पुष्टि इस बात की करता है कि उत्तराखंड में अब किसी का भी बचना मुश्किल है, चाहे वो किसी भी तरह के माफिया हो, चाहे वो बाहर से आए, चाहे वो गैंगस्टर हो। पिछले दिनों हमने देखा सहारनपुर से भी इस प्रकार के माफिया आए जिनको पकड़ा गया। तो देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहूंगी कि ये जिस प्रकार का कैश जा रहा था तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब पुलिस के ने अभी प्रेस वार्ता करी, उन्होंने साफ बता दिया है कि सबके सब वो जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है और जो आयकर विभाग है वो उनसे पता लगा रहा है कि ये जो कैश लेके वो आ रहे थे इसके स्रोत कहाँ है, कहाँ से उन्होंने ये पैसा लिया है, और जैसे ये जानकारी उनके द्वारा दी जाएगी तो इसको सबके सामने रखा भी जाएगा। लेकिन ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये जो कैश लेके वो जा रहे थे और उत्तराखंड में जैसे ही वो लोग आए तो उनको यहाँ पर पकड़ लिया गया। तो मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दी इसका पटाक्षेप भी हो जाएगा कि ये कहाँ से ले जाया जा रहा था, कहाँ ले जाया जा रहा था, और इसके तार किसी से भी जुड़े हो सकते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक, मैं कहूंगी जो विपक्ष को मैं भी सुन रही थी कि क्या पता ये कहां से आ रहा होगा, ना खाने देंगे, तो क्या पता इसके तार कल को विपक्ष से ही जुड़े हों। तो मेरा कहने का मतलब है जब तक किसी तथ्यों की जानकारी सामने ना हो, जब तक पूरी बात खुलकर सामने ना आ जाए, तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए और बयान वही देना चाहिए जो तथ्यों पर आधारित हो। केवल कहानी बनाने के लिए इस तरह के आरोप ना लगाने चाहिए और ना बातों को रखना चाहिए। ठीक है, आशीष सैनी से समझ लेते हैं। आशीष सैनी जी, ये कह देना बहुत, ये बयान बड़ा हल्का लगता है क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी मतलब पुलिस वहां पे थी, उन्होंने ये कार्रवाई की। कह देना बड़ा आसान है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर या फिर कोई और कारण हो, लेकिन उन्हीं की प्रशासनिक व्यवस्था ने 1.5 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद किया है।
तो वहां के स्थानीय पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था ने तो वहां पे कार्रवाई की है। देखिए, मैं पहले पुलिस के संदर्भ में एक बात डीजीपी से समझना चाहूंगा कि जिस समय पुलिस ने कोई कार्रवाई करी और कुछ लोगों को कैच जाते हुए पकड़ा तो पुलिस इनकी हो गई। अभी 2 दिन पहले श्रमिकों पर लाठीचार्ज किया तो पुलिस इनकी नहीं। ये जो अब वक्त बदलते ही अपना रंग बदलते हैं। हमने ये कहा था पुलिस हमारी थी। आप जो आप ये बात कर रहे हो, हमने कहा पुलिस हमारी नहीं थी। नहीं, एक मिनट प्रभा जी, आपने अपनी बात रख दी है। एक मिनट प्रभा जी, आपने बात रख दी अपनी, आप सुन लीजिए प्लीज। हाँ, दूसरा विषय ये है कि अभी हम चर्चा उस पर कर रहे हैं कि जो गाड़ी आज पकड़ी गई है, हम उन गाड़ियों के बारे में भी सोच ले जो गाड़ियां पकड़ी नहीं जा रही है। उत्तराखंड में ऐसा कितना मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है इस समय कि, और बाहर के क्योंकि माफिया यहाँ पर पकड़े भी गए हैं, मारे भी गए हैं, अभी जो पीछे बैंगवार में, तो ऐसे माफियाओं की शरणगाह उत्तराखंड को बना दिया गया है। और आज इस तरह के कैश मूवमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग का काम, क्योंकि नेपाल से हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं तो और अनेक राज्यों से ऐसे शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिस्क का काम है। उत्तराखंड राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे, और मैं अभी बीजेपी की ही बात करूंगा, एक व्यक्ति थे महेश शाह जो कोविड के समय में आए, नोटबंदी के बाद आए। उन्होंने कहा 13,400 करोड़ रुपए मेरे पास है। आज तक वो दोबारा उनका चेहरा कभी नहीं दिखाई दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उत्तराखंड में जो पैसा आ रहा है, ये या तो माइनिंग का पैसा है या फिर नशे के कारोबार का पैसा है। और माइनिंग और नशे का कारोबार भाजपा सरकार में पूरा फल फूल रहा है। इसमें कोई अभी मैं इनसे ये पूछ लूंगा कि इनकी पुलिस ने, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने नशे के कितने कारोबारी पकड़े? और आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड की कौन सी ऐसी गली है, कौन सी सड़क है जहां पर नशा नहीं बिक रहा है? बताइए ना जरा कहां पर। उसके लिए इनकी सरकार के पास सरकार है जो नशे के विरुद्ध भी काम कर रही है और हर जगह छापेमारी की जा रही है और इसके लिए बड़े से बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। जबकि हमने कांग्रेस की सरकारों को देखा है ये उन लोगों के साथ सत्ता चला रही है जो लोग नशे को बढ़ावा दे रहे हैं और नशे पे जिनकी पूरी की पूरी सत्ता चली रही है। अभी फिलहाल आशीष जी, पुलिस की तफ्तीश जारी है। ये पैसा कहां से आ रहा है ये सवाल है। हो सकता है जैसा कि आप कह रहे हैं कि मादक पदार्थ हो या कुछ ऐसे, क्योंकि ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं। लेकिन आप इसको लेकर राज्य सरकार को तो आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि वहीं की सुरक्षा कर्मियों ने इस पर कार्रवाई की है। क्या आप ये कहने की कोशिश करें, गलती से कुछ पुलिसकर्मियों ने गाड़ी पकड़ ली? बोलना है क्योंकि अपने पास तो कुछ कहने के लिए, करने के लिए नहीं है। अगर हम अच्छा करेंगे तो भी क्रिटिसाइज करना है, गलत होगा तो भी करना है। तभी तो आज जनता का जो विश्वास है वो कांग्रेस से उत्तराखंड में उठ गया है। आज प्रदेश की जनता भी इनको गंभीरता से नहीं ले रही है। एक मिनट प्रभा जी, मैं वही बात रख रहा था कि अरे आपके ही प्रशासन ने कार्रवाई की है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्रभा जी एक मिनट प्लीज, मेरा सवाल वही है। आशीष जी एक मिनट, प्रभा जी आपने बात रख दी है, मैं वही पूछ रहा हूं उनसे क्योंकि आप ही की प्रशासन ने कार्रवाई की ना इस पर। आशीष मेरा यही सवाल है कि अभी इतनी बड़ी रकम जो है पकड़ाई है, अब इस मामले में फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन आप इतनी जल्दी इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि इसमें बीजेपी का ही हाथ है? नहीं, अगर आप मुझे बोलने का पूरा मौका दिलवाने का कष्ट करेंगे तो मैं 20 सेकंड में अपनी बात रख दूंगा। मैंने कहा कि खनन और सबूत पेश करो, सबूत के साथ बात रखो अपनी। अरे सबूत प्रभा जी, जब मैं कह रहा हूं कि पुलिस कुछ जांच कर रही है तो सबूत वो कहां से रखेंगे? जांच जो टीम जांच करी वो बताएगी ना। बीजेपी को कांग्रेस कौन सी जांच दल है? वो जांच नहीं हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नशे का कारोबार हर चौराहे पर है, आरोप कैसे लगा हर रही नदी है? में खनन हो ऐसे तो रहा है। हम भी बोल देंगे उसके बाद कि ये कांग्रेस के लिए पैसे जा रहे थे। आप ये भूल जा रहे हैं इस वक्त। जा रहे थे। एक मिनट, आप एक बात भूल जा रहे हैं। वहां पे इस वक्त चारधाम यात्रा जारी है, हाई सिक्योरिटी में घुस रहे हैं और सीधे तौर पर व्यापारियों से लेकर तमाम वहां पे जो स्थानीय प्रशासन है, स्पष्ट रूप से वह नियम लागू किए गए। जो बाहर की गाड़ियां होती हैं उन पर वृहद स्तर पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी जाती है और व्यापारियों ने ये मांग की थी। उसके बाद एक पूरा नया सिस्टम बनाया गया था। खैर इस पर लौटूंगा मैं। हमारे साथ हमारे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त रविन्द्र नाथ जी जुड़े हुए हैं। रविन्द्र नाथ जी, किस तरह से देखें इस पूरी घटना को? 1,55,00,000 से भी ज्यादा राशि कार के अंदर से बरामद होती है। जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जरूर थी, अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सवाल तो उठता है इतनी बड़ी रकम एक कार में कर क्या रही थी? आमतौर पर हम देखते हैं कोई सुनार होता है, उनकी एक बड़ी रकम होती है,
और क्योंकि हम जानते हैं कि वो कैश में व्यापार करते हैं, तो वो ये भी मानते हैं कि ये हमारी रकम है, वो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी वो प्रोवाइड भी करते हैं जानकारी। लेकिन ये जो रकम है, इसको लेकर किसी ने अभी तक उसको एक क्लेम नहीं किया है। कैसे देखें इसको? देखिए, जो अपराध कर्म होता है, एक तो आपके अलावा बाकी सबकी आवाजें गूंज रही है, भगवान जाने मेरी आवाज के क्या और होगा। आपकी आवाज स्पष्ट है, आप बोलिए। देखिए, जिस तरीके से पैसा पकड़ा गया है, ये पैसा है तो क्राइम का। देखिए, जो घटनाक्रम बता रहे हैं उसके हिसाब से तो पुलिस को टिप मिली है कहीं से जी कि भाई इस नंबर की गाड़ी से कैश आ रहा है, तो उन्होंने उस गाड़ी को पकड़ा, उसके ड्राइवर से पूछताछ करी। उसके ड्राइवर ने बताया कि भाई हमारी गाड़ी में एक गुप्त स्थान है, उसमें कैश भरा हुआ है जी वो पुलिस ने नहीं पकड़ा, चेकिंग में नहीं पकड़ा गया वो। जी पुलिस को टिप मिली है कि भाई इस गाड़ी में इतना पैसा आ रहा है, उन्होंने पकड़ लिया। अब वो जांच करेंगे, वो क्योंकि ड्राइवर ने तो बता दिया भाई आपके किसी जसवंत को सौंपना है। अब जसवंत का एड्रेस कोई है नहीं, तो वो जसवंत है या कोई और वंत है, ये तो जांच पड़ताल में पता लगेगा। कहां से पैसा आ रहा है उस सोर्स की भी जांच करेंगे वो। तो अभी जो है वो छानबीन हो रही होगी उसकी। तो जहां तक ये है कि भाई चार धाम यात्रा में गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, तो उसमें देखिए जो खुलेआम पैसा आ रहा है उसकी तो चेकिंग होगी, लेकिन जो छुपा के ला रहा है तो उसकी चेकिंग का जो है कोई उपाय जो है वो पुलिस के पास नहीं है। इस बात का फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि जाहिर तौर पर पूरे देश के कोने कोने से वहां गाड़ियां पहुंच रही हैं, क्या इस बात का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे? क्योंकि आरोप विपक्ष द्वारा यह लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर कैश वहां पे पहले से ही प्रोवाइड एक्सेस किया जा रहा है। नहीं, मुझे इतना नहीं लगता है। और ये विपक्ष के लिए नहीं, राजनीतिक दलों के लिए, तमाम के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही राजनीतिक दलों, कोई भी हो सकता है। नहीं, मुझे इसका संबंध चुनाव से नहीं लग रहा है। देखिए, जैसे आसिफ जी ने बताया है कि दुनिया भर के अपराध कर्म यहाँ पर जो है वो पनप रहे, इसमें नकली दवाएं भी हैं और दूसरे भी अपराध हैं, तो इसका संबंध उन्हीं से निकलेगा, देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, कैश जो है आपके जो है प्रॉपर्टी डीलिंग में चलता है, और भी व्यवसाय हैं, तो उनके जो है आपके पैसे का स्रोत मिल जाता है, वो जो है इस बात का सबूत लेके चलते हैं कि भाई यहाँ से लिया गया, यहाँ दिया जाएगा। लेकिन ये जो गाड़ी पकड़ी गई है, इसका संबंध निश्चित रूप से अपराध से निकलेगा अगर ढंग से जांच हुई तो। जी, तो क्या आप आशीष जी की बात से हामी भर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि या तो माइनिंग का पैसा है या फिर मादक पदार्थ का? और हम जानते हैं गुजरात में भी शराब बैन है, वहां पे मादक पदार्थ की बड़ी खपत है, झारखंड से, उड़ीसा से वहां पे माल सप्लाई होता है, वहां से अगर गाड़ी आ रही तो क्या हम ये मान के चले कि ये पैसा उसका हो सकता है? नहीं, मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। देहरादून में अभी जो है मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है, जो आपके क्या था वो, मैं सीधे कहूं तो गांजा सप्लाई होता है उड़ीसा से लेकर झारखंड से, और बड़ी मात्रा में खपत होती है अलग अलग राज्यों में, और ये सार्वजनिक है, बड़ी मात्रा में खपत होती है, और उत्तराखंड में भी पहुंच रही है अलग अलग रूट से। अब देखिए, ये तो जांच में पता लगेगा। फिलहाल तो हमारी चिंता का विषय ये है कि भाई उत्तराखंड में जो है वो नशीली दवाइयां बन रही हैं जी, और बाहर सप्लाई हो रही है। जो आपकी शैक्षणिक संस्थान है देहरादून में, बाकी जगह पे वहां पे बहुत बुरे हाल है। मतलब जब पुलिस की सामर्थ्य से भी बाहर है वो चीज जी, इतना व्यापक जो है उनका तंत्र है। मतलब कह सकते हैं हरियाणा पंजाब में जो बीमारी है वो पहुंचते पहुंचते उत्तराखंड तक पहुंची। प्रभा जी, इसी पे बात हो रही है कि क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि चलिए मान लीजिए किसी भी राजनीतिक दल से ये जुड़ा हुआ ना हो, लेकिन क्या मादक पदार्थों की जो तस्करी हो रही है और हर दिन हमारे अलग मामले देखते हैं, क्या ये पैसा उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है? क्या आप इस बात से इनकार कर सकती हैं? देखिए अभिषेक जी, इस निश्चित तौर पर जो मामला है वो गंभीर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पैसे आए हैं तो ये मामला गंभीर नहीं है। अगर गंभीर नहीं होता तो उस गाड़ी को पुलिस सीज क्यों करती?
उन अपराधियों को पुलिस क्यों पकड़ती, उनको अब तक छोड़ देते, क्यों उनको आयकर विभाग के अधिकारियों को वहां बुलाया जाता। पर रविंद्र जी ने वही तो बात कही कि ये मामला ऐसा नहीं कि ओपन कैश रखा हुआ था, सीक्रेट कंपार्टमेंट में कैश रखा हुआ था, टिप ऑफ मिला था पुलिस को और उसके आधार पर उस नंबर को ट्रेस करके उस गाड़ी को पकड़ा गया। अभिषेक जी बिल्कुल 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 वही बात सामने आ रही है कि ये गाड़ी कहाँ की थी, वो जो संदिग्ध उसमें, और अभी कौशिक जो जसवंत की बात कर रहे थे कि उन्हें नहीं पता, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जसवंत गाड़ी में ही बैठे हुए थे, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। जब ड्राइवर से पूछा गया कि ये पैसा गाड़ी में कहाँ है, तो उसने खुद कहा कि ये जो व्यक्ति मेरे साथ जिसका नाम जसवंत है ये उनका पैसा है। तो उसके बाद अब पुलिस तीनों को ले गई है। अब ये जांच का विषय है कि ये पैसा वो किस मतलब अपराध के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर किसी भी अपराध में भी यूज हो सकता था, वो पैसा कहीं ले जाया जा रहा था, कहाँ सप्लाई किया जा रहा था, कहाँ किसी भी तरह से अनैतिक रूप से उस पैसे का यूज होना था। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि तो उत्तराखंड जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने उसको पकड़ लिया और समय पर। जाहिर तौर पर इस बात को मानते होंगे कि उत्तराखंड जैसे राज्य में अगर इतनी बड़ी मात्रा में कोई कैश सीक्रेट कंपार्टमेंट लेके जा रहा है और वहां पे कैरी कर रहा है, ठीक है, आपने कार्रवाई की, आपने वो कैश पकड़ा, जो लोगों ने आरोप लगाए, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कैश वहां पहुंच रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा है जो वहां गलत हो रहा है। इस आशंका से क्या आप इनकार कर सकते हैं? देखिए अभिषेक जी, आशंका समाज में हर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन अगर हमारी जो प्रशासन है वो इतना सतर्क है कि उत्तराखंड की सीमा में आते ही अब हमने ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन कालने भी चलाए हैं ताकि जो अपराध है जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार यहाँ पर है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो चाहे इलीगल काम हो, उसके लिए जिस तरह से आपने बंगाल से घुसपैठियों का आरोप लगाया, आशीष जी वही कह रहे हैं कि आप नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं और वहां से हवाला का पैसा अगर आ रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, कुछ ऐसी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़ा होता है। नहीं देखिए अभिषेक जी, अब ये तो जांच का विषय है। हम इसको अगर ये कहें कि इतनी बड़ी जो पैसा आ रहा था वो अगर किसी अपराध में था तो कौन से अपराध में था, हम बिना जांच के ये कह दें कि ये मादक पदार्थों का था, या हम बिना जांच के कह दें कि ये इस वाले तंत्र के लिए था, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो जब जांच करके सरकार सामने लाएगी, आयकर विभाग भी उनसे पूछेगा कि आपने किस किस स्रोत से ये पैसा इकट्ठा किया, कहाँ ये पैसा जा रहा था, तो वो सारी चीजें खुलकर सामने आएगी। लेकिन जिस प्रकार हम विपक्ष को अभी तक ये सुन रहे थे, ये खुलकर ये कह रहे थे कि तो चुनाव है, भाजपा के पास जा रहा था, तो ऐसे तो कोई भी खुल के बोल देगा कि ये तो चुनाव है, तो चुनाव तो सारे राजनीतिक दलों के लिए है, चुनाव तो कांग्रेस के लिए भी है, लेकिन हम तो नहीं कह रहे कि ये पैसा कांग्रेस के लिए आ रहा था। तो अरे भाई पहले जांच तो होने दो, ये पैसा जा कहाँ रहा था। अब जब आशीष जी क्या कहेंगे इस पर? प्रभा जी ये नहीं कह रहे कि ये पैसा कांग्रेस का है, वो कह रहे कि ये पैसा किस स्रोत से आया था, कहां जा रहा था, इसको लेकर जांच हो रही है। आप पहले ही क्यों नतीजों पे पहुंच गए? मैं किसी पहली बात तो मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, मैंने अपनी आशंकाएं व्यक्त की। वो मैंने खनन और जो हमारा नशे का जो कारोबार है, तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन 2 चीजें और है जिनको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। एक तो अभी नीट का पेपर जगह बेचा गया है, हो सकता है ये नीट के पेपर की कलेक्शन भी हो, तो परवाजी की पार्टी के लोग हैं तो ये अपनी कलेक्शन लेने आए होंगे या छोड़ने गए होंगे या किसी और काम से गए होंगे। लेकिन ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं सरकार पर, मैं भारतीय जनता पार्टी पर कतई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने जिस तरह से रिएक्ट किया तो मुझे शंका जाहिर करता है कि इनको मालूम है इस मामले को छुपाने और बचाने का प्रयास। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि आप एक राजनीतिक दल से हैं। एक सेकंड सर अभिषेक नहीं, मेरी आशंका ये है कि एक गाड़ी पकड़ी गई, सैकड़ों गाड़ियां जो नहीं पकड़ी गई, विपक्ष की भूमिका निभाए। अगर आप अपने आप को नहीं, मैं इस बारे में जरूर चाहूंगा कि शिक्षा को लेकर अगर बात उत्तराखंड की हो रही है तो उत्तराखंड की बहुत गहरी और बेहतरीन प्रतिष्ठा रही है। अगर बात की जाए यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स होते, जो सेलेक्ट होते, उनकी ट्रेनिंग वहां पे होती है। आशीष जी ने एक बात कही, मैं उस पर आशंकाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की शैक्षणिक व्यवस्था हम देखते हैं तो बेहतरीन रही है, उत्तर प्रदेश से भी कई स्तर में बहुत बेहतरीन है और हम जानते हैं ये बात। तो मैं चाहूंगा कि इस बात को गंभीरता से ध्यान में रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभा जी। समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन ये बड़ा सवाल है, 1 करोड़ 55 लाख से भी ज्यादा की राशि एक कार के सीक्रेट केबिन से बरामद होती है। आखिर ये टिप ऑफ किसने दिया पुलिस को?
ये जो कार्रवाई की गई उसके बाद आखिर ये किसका पैसा है, कौन है वो लोग, और ये किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, या फिर किस उद्देश्य के इस्तेमाल के बाद ये राशि भेजी गई। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि जांच एजेंसियां ढूंढ कर निकालेगी। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।